बेटा हमारा आज का आर्टिकल है एविडेंस ऑफ एटम, यानी कि हमारे पास क्या सबूत है कि एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। और ये आर्टिकल हमारा कहलाएगा एविडेंस ऑफ एटम के बारे में क्या सबूत है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है। तो इसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे एटम की एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास जो टेक्निक है उसमें हमारे पास क्या है, बाई लाइट माइक्रोस्कोप। सेकंड हमारे पास क्या है, बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और थर्ड में हमारा जो वर्क है वो है एक्सरेज वर्क। इन तीन आर्टिकल्स को हम आज पढ़ेंगे एविडेंस एटम का जो है उसके लिए। तो सबसे पहला हमारा जो मेथड है वो है बाई लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए। तो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जब लाइट को यूज़ किया जाएगा तो लाइट की जो वेवलेंथ की रेंज है वो हमारे पास कितनी है, 450 to 750 नैनोमीटर। इन लाइट माइक्रोस्कोप we use visible light। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम विजिबल लाइट को यूज़ करेंगे चीज़ों को देखने के लिए। अब जो हमारे पास विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ की जो रेंज है वो है 450 से लेकर 750 नैनोमीटर तक। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ हमारे पास क्या है कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या लेते हैं, वेवलेंथ लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्रस्ट है और एक ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। तो लिहाजा ये दो क्रस्ट के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये जो वेवलेंथ लाइट की है ये है 450 to 750 नैनोमीटर। तो जो हमारे पास साइज ऑफ एटम है वो तो इंतहाई यानी कि क्या है, छोटा है। साइज ऑफ एटम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना है, 0.2 नैनोमीटर। इसका मतलब ये कि अगर यहाँ पे एटम पड़ा है तो ये जो वेव है ये उसके ऊपर से गुजर जाएगी, उसके साथ टकराएगी नहीं। तो हम एटम को विजुलाइज नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते किसको यूज़ करते हुए, विजिबल लाइट को यूज़ करते हुए। तो लिहाजा हमें कोई ऐसी टेक्निक चाहिए जिसके अंदर हमारे पास उस चीज़ की जो वेवलेंथ है वो तकरीबन उतनी हो जितना हमारे पास एटम का साइज़ है या उसका क्या है, डायामीटर है। यहाँ पे तो वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर देन क्या है, डायामीटर ऑफ एटम है। एटम का डायामीटर जो है वो इंतहाई जो है वो कम है और वेवलेंथ इंतहाई क्या है, लाइट वाली जो है वो विजिबल लाइट की वो ज़्यादा है। तो लिहाजा ये टेक्निक को हम यूज़ करते हुए
यानी कि ये जो हमारे पास बाई लाइट माइक्रोस्कोप है, इसको यूज़ करते हुए हम एटम की एग्जिस्टेंस के बारे में वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। अब हम एटम को जो उसका एविडेंस है उसके एग्जिस्टेंस के लिहाज से उस मकसद के लिए हम सेकंड माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। वो हमारे पास कौन सा माइक्रोस्कोप है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेकंड टेक्निक हमारे पास क्या है? बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन इलेक्ट्रॉन microscope we use electron beam। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की जो है वो बीम को यूज़ करते हैं। कांस्टेंट फ्लो ऑफ हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन की, वो इंतहाई क्या होती है? वो कम होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर रास्ते में हमारे पास एटम पड़ा है तो ये जो वेव है ये उसके साथ जो है वो टकराएगी, वैसे नहीं गुजरेगी। तो लिहाजा इससे हम एटम की एग्जिस्टेंस के बारे में जो है वो एविडेंस ले सकते हैं कि एटम जो है वो क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाता है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इक्वल टू क्या आएगी? डायमीटर ऑफ एन एटम आएगी। अब हुआ क्या, हमने एक सैंपल लिया, किस चीज़ का? जो गिवन एग्जांपल है हमारी बुक में ग्रेफाइट का, जिसके अंदर एटम्स कौन से होते हैं? कार्बन एटम्स होते हैं। हमने वो जो ग्रेफाइट का सैंपल लिया, उसको इसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर उसको 15 मिलियन टाइम्स क्या किया भाई? उसको हमने मैग्नीफाई किया, यानी कि जो उसका गिवन साइज था उसको 15 मिलियन टाइम्स हमने क्या किया? बड़ा किया। किस मकसद के लिए? एविडेंस ऑफ एटम के लिए। अब हम वो स्केच लेते हैं जो हमारी बुक में बना हुआ है। गिवन हमारे पास जो स्केच है ये ग्रेफाइट का है, जिसको हमने 15 मिलियन टाइम जो है वो मैग्नीफाई करके यानी कि बड़ा करके देखा। इसके अंदर हमारे पास दो तरह के यानी कि क्या हैं? बैंड्स हैं। यानी कि ये हमारे पास वाइट और ये हमारे पास ब्लैक, यानी कि ये ब्राइट बैंड और ये हमारे पास क्या हैं? डार्क जो है वो बैंड्स हैं। अब ये जो हमारे पास ये वाले जो वाइट बैंड्स हैं ये हैं एटम्स ऑफ कार्बन
और ये जो हमारे पास ब्लैक बैंड्स हैं, ये वाले जो हैं ये क्या हैं, एम्प्टी स्पेसिस हैं, यहाँ पे कोई भी एटम मौजूद है नहीं है। तो हमें कैसे पता चला कि ये जो ब्राइट बैंड्स हैं यहाँ पे जो है वो एटम्स ऑफ क्या हैं, कार्बन है। हमारे पास एक फिनोमिना होता है एक्साइटेशन, और दूसरा होता है डीएक्साइटेशन। असल में जो कार्बन एटम्स हैं कार्बन एटम्स के अंदर इनके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब हम इलेक्ट्रॉन बीम लेते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा देती है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको वो एक्साइट करवा देती है, ये जाते हैं एक्साइटेड फॉर्म में। जब ये एक्साइटेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, मीन के जब इलेक्ट्रॉन की बीम टकराएगी, ये जो कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एनर्जी मिलेगी, ये एक्साइटेड फॉर्म में चले जाएंगे, ये हो जाएगी एक्साइटेशन। अब दोबारा ये एक्साइटेड फॉर्म से इनकी होगी डी एक्साइटेशन और ये दोबारा उसी जगह पे वापस आएंगे और यहाँ पे ये एनर्जी को लाइट की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। जो एनर्जी है एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब कार्बन का उसी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। वो जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में रिलीज होगी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। यानी कि ये जो ब्राइट बैंड है ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन एटम थे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन से वो एक्साइट हुए, फिर डी एक्साइट हुए, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई और वो लाइट की फॉर्म में रिलीज हुई। तो लिहाजा ये वाली जो जगह है ये हमें कैसी नजर आई, लाइट की वजह से ब्राइट नजर आई। तो इससे ये वेरीफाई हुआ कि यहाँ पे जो है वो कार्बन के क्या मौजूद हैं, एटम्स मौजूद हैं। और ये जो हमारे पास डार्क यानी कि ये जो स्पेसीज हैं, एम्प्टी स्पेसीज जिनको हमने बोला, ये डार्क जो बैंड्स हैं यहाँ पे एटम नहीं था, यानी कि यहाँ पे ना एक्साइटेशन हुई ना डी एक्साइटेशन हुई। इसके रिजल्ट में यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये कैसे रह गया, फिर ये डार्क रह गया। तो जो ब्राइट हमारे पास बैंड है वो इस वजह से ब्राइट है कि वहाँ पे एटम्स मौजूद थे, उनके साथ इलेक्ट्रॉन बीम टकराई, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट हुए, एक्साइटेशन के बाद उनकी हुई डी एक्साइटेशन, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज हुई। तो वो जो लाइट की वजह, वो जो हमारे पास एनर्जी लाइट की फॉर्म में रिलीज हुई, उसकी वजह से ये वाली जो जगह है ये हमें कैसी नजर आई, ब्राइट नजर आई। और यहाँ पे हमने कहा कि क्या है, कार्बन के एटम मौजूद है। किसके वाले सैंपल में, हमारे पास ग्रेफाइट के सैंपल में। तो ये था हमारे पास के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए हमने एविडेंस ऑफ एटम के बारे में कैसे जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो गेन की।